पाइप आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है ये प्लास्टिक का पाइप है जो लगभग 1 फीट का है। इस 1 फीट की जो पाइप है उसमें हम लोगों ने लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बराबर दूरी पे छेद किया है और एक छेद से दूसरे छेद की जो दूरी है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप के माध्यम से हम उन एरियाज़ में टारगेट कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी है। ये एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें इस वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि जिन एरियाज़ में किसानों के पास पानी कम है, उनमें जहाँ पर वो फ्लड नहीं कर सकते खेत को बार बार, उन एरियाज़ में अगर इस पाइप का इस्तेमाल किया जाए तो ना केवल पानी की जो कमी है उससे बचा जा सकता है, बल्कि वाटर की जो एफिशिएंसी है उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो ये है कि इस पाइप को खेत में उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव खेत हो, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहाँ पर लगाने के बाद आपको ये पता चल जाए कि इस पाइप के लगाने के बाद आपको पानी जो है कब सूखेगा, और पूरे खेत का आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पर लगाने से मुझे पता चल जाएगा कि इस खेत में पानी की कमी इसी समय पर आएगी। ये कैसे हम लोग इसको जज करते हैं? इसमें 3 चीज़ें हैं बेसिकली जिसको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो इसको पाइप को बनाने का तरीका, इसको हम लोग प्लास्टिक की पाइप जिसका मुंह लगभग 15 सेंटीमीटर का हो, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का इसलिए रखते हैं कि इसको गाड़ने के बाद इसकी जो अंदर की मिट्टी है उसको बाहर निकालना पड़ता है। बाहर की जब मिट्टी को बाहर निकाल देंगे तो इसमें जो छेद हैं उन छेद के माध्यम से आसपास का जो पानी है वो अंदर आता रहेगा। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखते हैं हम लोग कि इसको जब खेत में जब गाड़ते हैं तो 4 पौधों के बीच में गाड़ा जाता है, जो आसपास के जो 4 पौधे हैं उनके बीच में गाड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको गाड़ने के बाद हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर नीचे लेके जाएं। 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे लेके जाओगे तो क्या होता है, जो हमारा जो हैरो जो चलता है या हमारे जो कल्टीवेटर यूज़ करते हैं उसकी जो रूट की जो लेंथ है वो वहीं तक जाती है जहाँ तक हमारा हैरो गया है। अगर इसको ज़्यादा नीचे गाड़ देंगे हम लोग तो उससे क्या होगा, ये गहराई नीचे हो जाएगी, और गहराई नीचे होने से जो पानी है, क्योंकि पानी रूट के जोन के नीचे चले जाएंगे हम लोग, जब रूट जोन के नीचे चले जाएंगे तो उसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमें इसमें देखना होता है कि सबसे पहले जब खेत में जब हम पानी देते हैं तो पानी देने के बाद जब ये जो पाइप है, जितना खेत में पानी होगा वहीं तक ये पाइप भर जाएगा। धीरे धीरे पानी खेत में कम होगा तो पानी नीचे लेवल आना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका खेत का पानी तो कम हो रहा है लेकिन पाइप का पानी कम नहीं हो रहा है, तो उस समय पे ये ध्यान रखें कि जरूर आपके जो छेद हैं या पाइप है वो सही से नहीं लगा है। उस समय पे आपको करना क्या है, पाइप को दोबारा उखाड़ना है और उस जगह पे लगाना है जहां पर आपकी मिट्टी जो है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि लगाते समय मिट्टी को दबाना नहीं है आसपास से। इस पाइप को जैसे वो जा रहा है ऊपर हैमर से प्लेट रख के और हैमर से जो है इसको धीरे धीरे दबाते रहें, और ये पूरा 15 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो भी हमारा फायदा नहीं है, और ऊपर रहेगा तो भी हमारा फायदा नहीं है। लेकिन पानी देने का जो समय है उसका सही आकलन करने के लिए, सही जजमेंट करने के लिए ये जरूरी है कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ में जो पानी है जब नीचे के लेवल पहुंच जाए उस समय किसान को यह सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर मेरा जैसे पानी आया है सबसे नीचे वाले लेवल पे, अब मुझे खेत में पानी देने की जरूरत है। धान को सुखाने के लिए उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। असम में धान को सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि साली सीजन में धान जब कटता है उस समय दिसंबर का महीना होता है, उस समय ठंड का ज़्यादा प्रकोप रहता है, जिसके कारण धान सुखाने में बड़ा दिक्कत होता है। और उसके बाद जब बोरो धान कटता है उस समय कभी कभी बारिश भी आ जाता है। बारिश आने के कारण लोग जो ट्रेडिशनल मेथड में धान सुखाते हैं उसमें धान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्वालिटी भी नुकसान होता है और क्वांटिटी भी नुकसान होता है। इसलिए हम लोग एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है सोलर बबल ड्रायर। एक ईडी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई अलग सा कोई इलेक्ट्रिक पावर ऐसे यूज नहीं करके सोलर पावर को यूज करके सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं। उस बैटरी से हम लोग 2 ब्लोअर लगा होता है, वो 2 ब्लोअर को पावर दिया जाता है, जिसके कारण अंदर में हम लोग धान रख के उसको सुखा दिया जा सकता है। ये सोलर बबल जो ड्रायर है ये 1 टन का भी अवेलेबल है और हाफ टन का भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो मशीन हम जो दिखा रहे हैं 1 टन का है। इसमें क्या है कि 4 उसका पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उस एरिया में हम लोग प्री हीटिंग एरिया है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसमें कोई धान नहीं रहेगा। तो प्री हीटिंग एरिया में जब सोलर पावर जो हम सूर्य का किरण जो पड़ता है उसके बाद वो हवा को गर्म करता है। वो गर्म हवा उसके बाद ब्लो करके अंदर में जो धान होता है उस धान को सुखाता है। यही टेक्नोलॉजी है जो कि डायरेक्ट सूर्य के किरण से ना सूख के गर्म हवा से धान को सुखाता है। तो जब हम ट्रेडिशनल मेथड में अगर सीधा सूरज से धान को सुखाते हैं उसमें क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है, जिसमें अंदर में चावल टूट जाता है। उसके बाद अगर हम जब मिलिंग करके धान को चावल बनाते हैं उसमें टूटा हुआ चावल ज़्यादा निकलता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू में अगर हम करते हैं तो आपका टूटा हुआ चावल कम निकलेगा। उसके बाद जो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम आगे जो है
एक टन धान को सुखाने के लिए 3 से 5 सेंटीमीटर मोटाई से धान को ऊपर में फैलाना पड़ेगा और बीच में आधा घंटा 1 घंटे के बीच में हम उसको मिक्स करते रहेंगे। और अगर हमको अच्छा क्वालिटी का धान को प्राप्त करना है तो हमको 1 घंटे पे 1% मॉइस्चर को रिड्यूस करना है। 1 घंटे पे 1% मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए अंदर में टेम्परेचर जो है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वो 42 से 45 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे गर्म हवा बनाता है, ब्लोअर गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो बाहर आउटलेट में एक ओपनिंग है, अगर हम उस ओपनिंग को खोल देंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका गर्म हवा थोड़ा सा डाउन हो जाता है और आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप इस तरह से बबल से करते हैं, अचानक बारिश भी आ गया तो बारिश आने पे भी आपका धान को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ऊपर में कवर है और जब तक आप इसे बबल चलाते रहेंगे तब तक आपका पानी अंदर में जाएगा नहीं। उसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा धान बोरो सीजन साली सीजन में जब धान कटता है, कटने के बाद सुखाते दिसंबर में ठंड होता है, ठंड के कारण हमारा सूर्य का किरण इतना समय पर रहता नहीं है। तो मान लीजिए कि आपका जो 12 से 14% मॉइस्चर सूखना चाहिए वहाँ तक नहीं सूख पाया, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में फिर इकट्ठा करके रखते हैं, फिर उसको ढक के रखते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, एक पंखा से रात भर ऐसे चलता रहेगा तो आपको इकट्ठा करने की जरूरत, जब तक आपका नहीं सूखेगा तब तक आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। टोटल ऊपर हमारा 2 लेबर लग के आपका आराम से 1 टन धान को अच्छे से सुखा सकते हैं। ये ब्लोअर रात भर ये चलता रहता है। आपका टेम्परेचर उस समय आपका मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस नहीं करेगा लेकिन ना बढ़ाएगा भी नहीं, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। जो आपने पहले दिन में आपका अगर 18% मॉइस्चर है, अगले दिन रात के बाद भी 18% मॉइस्चर में ये रहेगा धान। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी हम सोचते हैं कि बेस्ट फिटेड है आसाम के लिए। इसके अलावा इसमें सिर्फ आप धान की बात ना करके भी दूसरा क्रॉप को भी आप सुखा सकते हैं, जैसे कि आपका कोकोआ हो गया या फिर कोई दलहन फसल हो गया, या फिर यहाँ पे आसाम में जैसे लोग चाहते हैं कि सुपारी को सुखाना चाहते हैं, तो इस टाइप का अलग अलग क्रॉप को भी आप इसमें सुखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आसाम में अभी हम लोग 2 यूनिट दिए हैं और भी टेक्नोलॉजी हम इसको और प्रमोट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है ताकि लोगों को धान सुखाने में दिक्कत ना आए। কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণত ধানৰ বাবে ব্যৱহৃত দুটিমান যন্ত্ৰৰ বিষয়ে ইৰিৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত খান্দাই কি কয় শুনো। अपार्ट प्रोजेक्ट में हम लोग कौन कौन सा मशीन को प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर जानकारी लेते हैं। पहला मशीन है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इस मशीन के द्वारा धान की हम लोग सीधी बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कोथिया बनाने की जरूरत नहीं है, धान को हम सीधा इस मशीन से हम बुआई कर सकते हैं। इसमें ये खास बात है कि इसमें इन्वर्टेड टी टाइप फोर ओपनर है जिसमें हम धान को आराम से सीधी बुआई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मीटरिंग मैकेनिज्म है, 2 टाइप का मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, इंक्लाइन प्लेट होता है, फ्लूटेड रोलर होता है। इस 2 मीटरिंग मैकेनिज्म के थ्रू में हम लोग खाली धान की बात नहीं है, अलग अलग फसल को भी हम लोग इसमें बुआई कर सकते हैं। जैसे कि आपका दलहन फसल हो गया, मक्का हो गया, आपका सरसों हो गया, इस टाइप का अलग अलग फसल को हम बुआई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक फर्टिलाइजर डालने के लिए जो सुविधा है, इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसमें एजिटेटर टाइप का मीटरिंग मैकेनिज्म है, जिसके कारण हम फर्टिलाइजर कभी रुकता नहीं है और अगर ब्लॉक्स कुछ होता है तो इसे तोड़ के आराम से फर्टिलाइजर इसमें डल जाता है। ये मशीन जो है, इस मशीन से हम लोग धान से जो चावल बनाते हैं, चावल बनाने वाला ये मशीन है। ये मशीन का खासियत क्या है, पहले किसान यहाँ पे क्या करते थे, धान को लेके अपने गांव में कहीं पे एक राइस मिल, छोटा राइस मिल होता है, उस राइस मिल पे जाके धान लेके जाते थे, फिर वहाँ से चावल बनने के बाद चावल को फिर वापस लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका जो बाकी जो चाप्स होता है वो चाप्स को वहीं पे छोड़ के आते थे। तो उसमें क्या होता था कि किसान को ज़्यादा खर्चा लगता था क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे धान लेके जाओ, फिर चावल लेके आओ, ये खर्चा एक्स्ट्रा होता था। इस मशीन का फायदा ये है, ये ट्रैक्टर चालित है। ट्रैक्टर से हम लोग इस एक मशीन को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे हम लेके जा सकते हैं। तो किसान को धान को लाने की कोई जरूरत नहीं है, मशीन धान लेके धान के पास पहुंच जाएगा, किसान के पास पहुंच जाएगा। जब किसान के पास पहुंच जाता है, इस मशीन पे एक जगह पे हम लोग धान डालेंगे, ऑटोमेटिक ये धान को उठा के चावल बना के पॉलिश करके दे देता है। इसमें पॉलिशर भी आड़े है। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि जो गांव लेवल पे हम लोग के पास राइस मिल है उसमें स्टील रोलर लगा होता है। स्टील रोलर लगाने के कारण जब धान से चावल होता है, धान से चावल होना है मतलब कि एक उसको प्रेस करता है, प्रेस करने के टाइम में स्टील रोलर चावल को तोड़ देता है। लेकिन इस मशीन पे हम लोग रबर रोलर का सुविधा रखा हुआ है, जिस रबर रोलर के कारण जब भी ये धान को चावल बनाता है तो टूटने का चांसेस कम रहता है। अगर हम जैसे अलग अलग जगह पे हम लोग डाटा लिए हैं, हर जगह पे ये मिलता है कि 30 से 40% टूटा चावल निकलता है अगर हम स्टील रोलर यूज करते हैं। लेकिन इस मशीन को यूज करने से हमारा ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% तक टूटा हुआ चावल निकलेगा। धान काटने के लिए हम जो मशीन खेत में यूज करते हैं उसको रिपर कहते हैं। ये मशीन रिपर है। जनरली आसाम में किसान हाथ से धान को काटता है तो इसमें ज्यादातर लेबर लगता है और ड्रजर भी ज्यादा होता है। उस चीज को आसान करने के लिए ये रिपर इंजन से, पेट्रोल इंजन से चलता है। और नीचे इसका कटर बार लगा होता है। कटर बार जनरली क्या कैंची टाइप का होता है, नीचे वाला हिस्सा एक समान रहता है, ऊपर वाला हिस्सा मूव करता है। जब ऊपर वाला हिस्सा मूव करता है तो उसके समय वो धान को काट लेता है। काटने के बाद यहाँ पे आपका स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है जिसमें धान दबा रहता है। जैसे धान कटने के बाद ये वाला हिस्सा मूव करके आपको एक साइड में धान को गिराता